हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नेम डॉक्टर बगाड़। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर बगाड़। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे थैलामस, एपिथैलामस, हाइपोथैलामस के बारे में। तो वो वीडियो आप नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। इट मीन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ ब्रेन पार्ट 15 आई टॉक्ड अबाउट थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस. So if you have not seen that video then click on the I button and watch that video now. तो हमारे सेरिब्रम में और भी छोटा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो हम स्पेशल टॉपिक्स में अंडर में उसको कवर करेंगे. Which I mean in our cerebrum there are lots of small important topics which I will cover in special topics in future. तो अब हम सेरिब्रम के एंड पॉइंट में आ चुके हैं. I mean we have come to the end point of cerebrum. तो क्या होता है, जो हमारे राइट साइड में एक सेरिब्रम है, लेफ्ट साइड में एक सेरिब्रम है, दोनों सेरिब्रम जब आपका ग्रे मैटर और वाइट मैटर कंप्लीट होने के बाद जब ये नीचे थोड़ा प्रोग्रेस होता है, ठीक है, जब नीचे की तरफ बढ़ता है तो इसका नाम चेंज होता है आपका ब्रेन स्टेम. ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में आपका हमारा एक छोटा सा ब्रेन होता है पीछे में, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्पेशल, जिसका नाम है सेरिबेलम. अब सेरिबेलम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा. I mean we have two cerebrum, one is right side, another is left side. Both cerebrum has gray matter and white matter. After completing this both part, this continues further downwards as brainstem. Now, in our occipital lobe, there is another small, very special brain is present. We will call it very small brain or little brain, or most important known as cerebellum. Now, I will talk about cerebellum in later. ये सेरिबेलम क्या होता है? ये सेरिबेलम आपका जो ब्रेन स्टेम है इसके साथ भी आके जुड़ जाते हैं. आई मीन दिस सेरिबेलम ऑल्सो कनेक्ट्स विद द ब्रेन स्टेम. अब ये जो मैं ब्रेन स्टेम कर रहा हूँ इसका एक्चुअली 3 पार्ट होता है. पहला सबसे ऊपर वाला होता है आपका मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का एक और नाम है मेसेनकेफालोन. अब मिड ब्रेन के बाद आता है आपका पॉन्स. ठीक है, पॉन्स का कोई स्पेशल नाम नहीं है. और फिर आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा होने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से पूरे रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस जाते हैं. ठीक है, आई मीन दिस ब्रेन स्टेम हैज 3 पार्ट. फर्स्ट मिड ब्रेन व्हिच इज ऑल्सो नोन एज मेसेनकेफालोन, और यू कैन से मेसेनसेफालोन, मेसेनकेफालोन, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से इट. आफ्टर दैट it's known as pons. And the last part of the brainstem is known as medulla oblongata. Okay, after medulla oblongata it continues as a spinal cord which enters in our vertebral foramen. Okay, so we will talk about these things in details later. First of all we will talk about midbrain, today's topic. तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में एक एक बात करेंगे बाद में. तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे मिड ब्रेन से. ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जैसे मैंने बताया आपका सेरिब्रम. तो मिड ब्रेन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है सेरिब्रम का कंटिन्यूएशन पार्ट है. ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है सेरिब्रम जब खत्म. ठीक है, तो मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन, तो अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में. मिड ब्रेन क्या होता है? So what is midbrain? Before I talk about midbrain, you have to know that before I talk about midbrain, you can see the photo. We have our entire cerebrum, and after the entire cerebrum, there is main brainstem starts. Upper part is midbrain, then pons, then medulla oblongata. Got it? Now, what is midbrain? Midbrain is, now before I talk about midbrain, you have to know that this entire cerebrum, there is 2 cerebrum, right side and left side. Now I am talking about the right side. Now you imagine about left side. Okay, both cerebrum has 2 parts. One is gray matter, another is white matter. Gray matter is formed by cell body and dendrites of neuron. Now this axon forms the commissural fibers, white matter, and this entire cerebral white matter condense a part which forms the brainstem. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों सेरिब्रम होता है, दोनों ही सेरिब्रम का 2 स्पेशल पार्ट होता है. एक होता है आपका ग्रे मैटर, दूसरा होता है आपका व्हाइट मैटर. तो ये ग्रे मैटर कैसे बनता है? ग्रे मैटर जैसे मैंने बहुत पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, मेरे जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होते हैं,
सेल बॉडी होते हैं, इससे बनता है आपका ग्रे मैटर पार्ट। और ये जो बाकी एक्सोन वाला पार्ट है, पूंछ वाला, लंबा पूंछ वाला, इससे बनता है आपका कोमोशोरल फाइबर्स, फिर आपका वाइट मैटर। तो ये ब्रेन स्टेम क्या है, ये एक्चुअली जितने सारे वाइट मैटर है हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड का, दोनों साइड का जो सेरेब्रम होते हैं, आगे से लेके पीछे तक, साइड से लेके एक साइड तक, ठीक है, राइट साइड से लेके मतलब सामने से लेके पीछे तक, दाएं साइड से लेके बीच तक, ठीक है, साइड टू साइड, फ्रंट टू फ्रंट, पूरे सेरेब्रम का जितना सारा वाइट मैटर है सब एक साथ आके झुंडा बन जाता है, आपका ब्रेन स्टेम फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ दिस ब्रेन स्टेम हैज 3 पार्ट, अपर पार्ट मिड ब्रेन, मिडिल पार्ट पॉन्स, लोअर पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये ब्रेन स्टेम जब फॉर्मेशन हो जाते हैं तो अब ये जैसे फोटो में देख रहे हो, ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं मिड ब्रेन, बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं पॉन्स और नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जैसे मैं मिड ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ये मिड ब्रेन को अगर आप बाहर से देखते हो तो कुछ ऐसा लगता है कि इसका ये जो सामने वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं टेगमेंटम, पीछे वाला पार्ट को हम कहते हैं टेक्टम। टेक्टम के ऊपर बहुत काटा काटा पार्ट होता है, मतलब काटा वाला नहीं, मतलब ट्यूबरकल जैसा या गिट्ठा जैसा दिखने में होता है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर, ऊपर वाला को हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलस, नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस, ठीक है। तो यही सब फॉर्मेशन होता है आपका मिड ब्रेन। अगर मिड ब्रेन को आप बीच में से काट दो, ठीक है, मान लो ये मेरा दिमाग को ऐसे बाहर कर लिया है, ठीक है, करने के बाद सेरिब्रम को काट के फेंक दिया, पीछे जो सेरिब्रम आता है सेरिबेलम, इसको भी काट के फेंक दिया, रह गया आपका हमारा ब्रेन स्टेम। मान लो ये हमारा ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब इस ब्रेन स्टेम को बीच वाला पार्ट है पॉन्स, इसको भी काट के फेंक दिया, नीचे वालों को तो ऐसे ही फेंक दिया, और मेडुला को, ठीक है, रह गया हमारा ये सिर्फ मिड ब्रेन, ठीक है, सिर्फ ये मिड ब्रेन है। अब इस मिड ब्रेन को अगर मैं बीच में ऐसे काट दूं, खचैंग हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ट्रांसवर्सली काट कर दिया, क्या मिलेगा आपको, जैसा दिख रहा है आपको फोटो में, ठीक ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके सामने में आपको दिख रहा है, सामने वाला पार्ट का आपका टेगमेंटम, पीछे में छोटा छोटा गोल गोल आपका टेक्टम, बीच में सफेद सफेद पूरा व्हाइट मैटर है, ठीक है। आई मीन दिस इज द फोटो ऑफ मिड ब्रेन which has anteriorly tegmentum and posteriorly tectum, and there is also 4 tubercle, 2 tubercle above, 2 tubercle below, which we call superior colliculus, inferior colliculus. And if I take the entire midbrain and cut the midbrain in half, I mean slice it horizontally or transversely, if you look it above, you can see this photo. This photo, what are the consisting of the, what is the inside of midbrain? You can see the inside of midbrain is a tegmentum, tectum, and lots of fibers, which as a, and lots of fibers as a white matter. Okay, ये जो टेक्टम है आपको दिख रहा है, टेक्टम क्या है, आपका मिडब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, सामने में क्या रहता है, टेगमेंटम। तो ऑब्वियसली टेगमेंटम का पीछे वाला पार्ट टेक्टम, क्योंकि टेगमेंटम बहुत बड़ा एरिया है जो सामने की तरफ रहता है और पीछे की तरफ रहता है आपका टेक्टम। तो इस टेक्टम में रहते हैं आपका 4 ट्यूबरकल या पिरामिड जैसा या फिर गिट्ठा जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है। ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलस, नीचे वाले को हम कहते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस। आई मीन एज यू कैन सी there is tectum behind of the or posterior to the midbrain. Now what lies in anterior? There is tegmentum. Tegmentum is major part of the midbrain which relies or lies in front of midbrain. So obviously tectum is in behind. Now the tectum has 4 tubercle like structure, 2 tubercle above and 2 tubercle below. Now above 2 tubercle is known as superior colliculus, below 2 tubercle is known as inferior colliculus. Okay, so 2 above 2 below, और ये superior colliculus इस काम में मदद करता है, ठीक है। superior colliculus helps to formation of the primary visual field और primary optic field। ये superior colliculus का एक और काम होता है जो आपका सैकेडिक आई मूवमेंट में हेल्प करता है। सैकेडिक आई मूवमेंट मतलब टेक्टिकल आई मूवमेंट, मतलब बहुत ही जल्दी रैपिड आई मूवमेंट, मतलब हम इधर देख रहा हूँ, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे इधर उधर, मैं जो आंखों मतलब मेरा सर को फिक्स करके मैं इधर इधर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बहुत जल्दी बहुत फास्ट इधर 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 देख रहा हूँ। मतलब मान लो कि मेरे घर के सामने एक मच्छर उड़ रहा है, ठीक है। अब मच्छर तो बहुत स्लो मोशन में उड़ता है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई देता है। पर अगर मैं एक मक्खी को देख रहा हूँ, मक्खी मच्छर से बहुत तेज बहुत फास्ट उड़ता है, ठीक है। मक्खी क्या होता है, इधर 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 ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मैं जो आंखों का मूवमेंट कर रहा हूँ इधर 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 बहुत फास्ट, ठीक है,
ये जो फास्टर मूवमेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं सैक्रेटिक आई मूवमेंट। तो ये सुपीरियर कोलिकुलस इस मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हाट आई मीन दिस सुपीरियर कोलिकुलस हैज अनदर फंक्शन which controls our eye movement. I mean, it helps our eye movement faster. I mean, suppose I am watching a mosquito is flying. Okay, the mosquito is flying very slowly. Now, I am watching a fly, just house fly. Common house fly is flying like very rapidly. I mean, a common house fly is flying very rapidly from here. Very fast. So I am watching the movement of housefly very faster with my faster eye movements. Okay, so this very rapid, very faster eye movement, which is known as tactical eye movement or very rapid eye movement or saccadic eye movement, it is controlled by our superior colliculus. Now you understand? Fine. अब हम बात करते हैं inferior colliculus के बारे में। ये क्या होता है? ये इन्फीरियर कोलिकुलस हमारे ट्रोक्लियर नर्व के थोड़ा ऊपर रहते हैं। अब ये ट्रोक्लियर नर्व कहाँ से गया ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सुपीरियर कोलिकुलस के नीचे ही रहते हैं दो बड़े बड़े गिट्ठा, तरबूज जैसा, गिट्ठा जैसा, जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस। क्या करता है, जो हम कानों से सुन रहे हैं ऑडिटरी सेंसेशन, इस ऑडिटरी सेंसेशन का जो फाइबर्स होते हैं ये नर्व फाइबर्स आपका डायरेक्ट मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को भेज रहा है, ठीक है। अब ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जब ये आवाज़ जाता है तो इधर में इसको एनालाइज करता है कि ये कम आवाज़ का साउंड है, ज़्यादा आवाज़ का साउंड है, दूर से आ रहा है या पास से आ रहा है, ये सब एनालाइज करता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज द फंक्शन ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस इज टू कैरी द सेंसेशन फाइबर्स ऑफ ऑडिटरी पार्ट, I mean our ear. From ear it collects the sensation fibers and send towards the medial geniculate body. Now this medial geniculate body analyzes the sound. I mean it's high intensity sound, low intensity sound, coming from very far, I mean from distance, or it coming from very near objects. तो टेक्टम इधर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टेगमेंटम के बारे में, जो मिड ब्रेन का सामने वाला पार्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट या फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किस एरिया में रहता है मिड ब्रेन का, तो आप जवाब दे देना टेगमेंटम एरिया में, ठीक है। उसी के साथ आपका रेड न्यूक्लियस का कुछ फाइबर्स आता है, फिर आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन आता है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेड न्यूक्लियस, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आई मीन इज this tegmentum is mainly present in front of the or anterior part of the midbrain. Now there is nothing special in tegmentum, but there is two special nerve fibers. One is spinothalamic tract, another is rubrospinal tract. तो फिर आता है आपका cerebellar peduncle. cerebellar मतलब cerebellum, ठीक है, और peduncle मतलब एक हैंडल जैसा पकड़ने वाला हैंडल, जो हम कप में चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो इसका एक हैंडल होता है। तो इसी तरह जो सेरिब्रम है हमारा छोटा वाला ब्रेन, तो ये मिडिल जो ये ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम को ऐसे अकर के रखते हैं, ठीक है। कैसे समझाओ, मान लो ऐसे समझो कि आप बाइक में या स्कूटी में बैठे हो, आपके पीछे आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड आपको ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह ऐसे समझो कि ये पूरा जो बॉडी है ये है आपका ब्रेन स्टेम और पीछे में है आपका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम ब्रेन स्टेम को सामने से ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ सेरिबेलम हैज टू पेडंकल बाय व्हिच इट कनेक्ट्स विद द ब्रेन स्टेम। मतलब ये सेरिबेलर पेडंकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें दो मेन ट्रैक्ट होता है, एक कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर। कॉर्टिकोबल्बर और कॉर्टिकोस्पाइनल दो ट्रैक्ट होता है जो आपका ये सेरिबेलर पेडंकल में होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये बेसल गैंग्लिया के साथ भी कनेक्शन रखता है, ठीक है। दिस सेरिबेलर पेडंकल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट, वन इज corticospinal, another is corticobulbar tract. Also it connects with basal ganglia. ओके, तो मिड ब्रेन के बारे में बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पॉन्स और मिडल ऑब्लोंग के बारे में। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।